गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज अभी रात के 11 बज चुके हैं, 11 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 11:30 बजने वाले हैं। और अभी रात के समय में मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ ऑफिस से आने में। मुझे घर पहुँचते पहुँचते लगभग 10:30 बज चुके थे क्योंकि मैं 7:30 बजे ऑफिस से निकला और 8:30 पौने 9 बजे तक मैं अपने मेट्रो स्टेशन पर पहुँचा जहाँ पे मैं रहता हूँ। फिर वहाँ स्टेशन से उतरने के बाद मैं सीधे पहुँच गया सैलून पर क्योंकि मुझे दाढ़ी सेट करवानी थी, क्योंकि लास्ट संडे को तो मैं करवा ही नहीं पाया था, इसलिए मैं आज सीधे पहुँच गया सैलून पे। और सैलून पे पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ पर तो 4 लोग और बैठे हुए हैं, तो मेरा वहाँ पे नंबर आने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग गया। फिर पौने 10 बजे मेरा वहाँ पर सेविंग के लिए नंबर आया है। और वहाँ फिर नंबर आने के बाद फिर तो आधा घंटा लग ही जाता है क्योंकि बियर्ड से सेट करने में जो बार्बर होता है वो उसको आधा घंटा तो कम से कम चाहिए ही। आज तो फिर भी उसने कम समय लगाया क्योंकि उसको भी घर जाना था, वरना वो इसमें पौन या 1 घंटा लगा देता है। और आज तो उसने फिर भी आधे घंटे में क्लियर कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी वहीं पर 10:30 वहीं बैठे बैठे बज चुके थे। और फिर मैं 10:30 बजे घर आया, फिर मैं फ्रेश हुआ, मुँह हाथ धुला। नहाया तो मैं नहीं आज क्योंकि आज बहुत गर्मी थी और घर में बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बाहर से आती अगर मैं नहाता तो उसमें बीमार होने का ख़तरा बन जाता है, इसलिए मैं नहाया नहीं हूँ। मैंने थोड़ी देर पंखा चलाया और पंखे के नीचे आराम से बैठ गया और फिर तब तक पसीना सूख गया और बॉडी का टेम्परेचर भी सही हो गया। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, फिर मुँह हाथ धुला, फिर खाना पीना खाया। और खाना पीना खाते खाते अभी देखो 11:30 बजने वाले हैं, अभी 11:20 हो चुके हैं। और अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ, अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है मुझे। अब आप ही बताइए कैसे चलाएगा, कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, कैसे अपनी केयर करेगा। सो अभी अभी मैं 11, 11:30 अभी बज चुके हैं, अभी कम से कम 12, 12:30 सोने में बच जाएंगे। और सोने के बाद फिर सुबह आँख खुलेगी 7 बजे और 7 बजे उठते ही फिर सुबह के काम शुरू हो जाएंगे। झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, उसके बाद पैकिंग करना, फिर से घर की सफाई करके फिर लॉक करके अच्छे से फिर निकल जाना काम के लिए। तो आप ही बताइए कि आखिर कितना काम करना पड़ता है। और फिर ऑफिस में जाके देखो तो वहाँ पर आजकल ऐसे लोग बैठे हुए मिले हैं जो जिनको बहुत गंदी गंदी गाली देने का मन करता है, क्योंकि ऑफिस में आजकल बहुत ज़्यादा ही माहौल ख़राब हो चुका है। ऑफिस में अब सिर्फ नाम के दोस्त रहते हैं, आखिर वास्तव में ऑफिस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ दिखावे के दोस्त होते हैं। पीठ पीछे वो तुम्हारे खंजर लेके खड़े होते हैं, जब मौका मिलते ही मार देते हैं। तो ये गलतियाँ आप कभी मत करना। अगर आप कहीं ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं और आपके साथ कोई दोस्ती करना चाहे तो उनसे दोस्ती ज़रूर करना, लेकिन इतनी गहरी दोस्ती कभी मत करना कि अपनी बातें उन्हें बतानी पड़े या उनके सामने आपकी कोई ऐसी बात निकल जाए जो आपको उनके सामने नहीं बतानी चाहिए। वरना वो लोग तुम्हारी उन बातों का बहुत फ़ायदा उठाएंगे, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे ऑफिस में। और आपके लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ काम करते करते लगभग 10 साल हो चुके हैं। जब मैं बहुत छोटा था, मतलब छोटा क्या 17-18 साल का था, और तभी मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी और ये मेरी फर्स्ट कंपनी है। और मैं यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है और इसलिए मैं यहाँ पर शायद अभी तक टिका हुआ हूँ, क्योंकि इस कंपनी के मुझ पर बहुत एहसान है। यहाँ के जो ऑनर है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ है, कुछ स्टाफ है जो बहुत ही बेकार किस्म के लोग हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी के लोग हैं। वो हमारे सामने तो मतलब बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, जैसे कि ऐसा लगेगा कि हमारे लिए ये जान दे देंगे अपनी, लेकिन वो वास्तव में ऐसे है नहीं है। वो बहुत ही चतुर इंसान है। वो मतलब चतुर भी नहीं कहेंगे उनको, वो कहेंगे ना कि क्या बोलेंगे, बैड क्वालिटी के क्रिएटिविटी उनके दिमाग में चलती रहती है दूसरों के लिए, दूसरों को लेकर। जैसे कि मुझे ही ले लो, मतलब जब मैं उनके सामने रहूँगा ना, तो तब तो वो मेरे बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मतलब मुझे वो करेंगे, प्रेरित करने की कोशिश करेंगे किसी कई चीज़ों में। और जैसे ही मैं वहाँ उस प्लेस से हटा, बस वहीं पर मेरी बुराइयाँ शुरू कि सुमित ऐसा है, सुमित वैसा है, सुमित ये नहीं करता, सुमित वो नहीं करता, सुमित को ये करना चाहिए, सुमित को वो नहीं करना चाहिए, सुमित ये नहीं बोलता, सुमित ये नहीं करता, सुमित ये नहीं करवाता काम में। दुनिया भर की बातें मेरे बारे में वहाँ पर होने लगेगी, जिसको बुराई कहा जाता है। बुराई, एक दूसरे से बुराई करना शुरू कर देगी। और वहाँ पर एक शख्स ऐसा है, नाम नहीं लूँगा मैं, क्या पता उस तक ये वीडियो पहुँच जाए, फिर फालतू में क्लेशबाजी होगी। लेकिन वो शख्स ऐसा है, वो मेरे सामने बहुत मेरी तरफदारी करता है
और मेरे वहाँ से मिसप्लेस होते ही सबसे ज़्यादा मेरी बुराई करता है वो। इस बात का मुझे पूरा कंफर्म है, मैंने अपने कानों से सुनी है उसको मेरी बुराई करते हुए, इसलिए मुझे उस पर अब कभी भरोसा ही नहीं है। मैं उससे बात तक नहीं करना चाहता। किसी भी कंपनी में जो वर्कर्स काम करते हैं वो किसके लिए काम करते हैं? सबसे पहले वो खुद के लिए काम करते हैं, क्योंकि काम करने से उनको पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो उनकी जीवनचर्या चलती है, उनका परिवार का पालन पोषण होता है। तो इसलिए आप जॉब करो, और जो वहाँ पर जो कंपनी में दूसरे जो स्टाफ होते हैं, नए पुराने दुनिया भर के जो भी स्टाफ होता है, उसमें 80% लोग ऐसे होते हैं जो वहीं काम करते हैं, वहीं का खाते हैं और उसी की बुराई करते हैं। एक दूसरे के काम में कंपनी की बुराई, उसके ऑनर की बुराई, उसके उसके मैनेजर की बुराई, उसके डायरेक्टर की बुराई, दुनिया भर की बुराई मतलब करने में लगे रहते हैं। अरे यार, तुम्हारा वहीं से रोजी रोटी चल रहा है, तुम उसी की बुराई कर रहे हो, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसे तो नहीं करना चाहिए। और ऊपर से मतलब मालिक की तो बुराई करते ही करते हैं, जो कॉलीग्स है, जो आपस साथ में मिलके काम करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। वो मतलब जब तक सामने है तब तक तो उसकी अच्छाई गिनाते रहेंगे, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये काम जानता है, ये वो काम जानता है। जैसे ही वो वहाँ से मिसप्लेस हुआ, बस उसकी बुराई करना शुरू। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऑफिस में कोई किसी का दोस्त नहीं हो सकता, वो सिर्फ नाम के दोस्त होते हैं। वो दोस्त इसलिए बनते हैं ताकि वो अपना काम तुमसे करवा सके, अपना काम तुमसे करवा सके, इसलिए वो तुम्हें दोस्त चुनते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। किसी भी कंपनी में तुम अगर ज्वाइन कर रहे हो तो दोस्ती इतनी ही रखो जितना बस हाय हेलो ही सीमित रहे, ताकि ऑफिस में इंटरटेनमेंट के साथ काम कर सके। इतनी दोस्ती बना के रखो, घर तक ये दोस्ती मत बनाओ, क्योंकि ऑफिस के दोस्त दोस्त नहीं होते हैं। तो अपने दिमाग से तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। जो अपने काम है जो वो खुद नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, वो तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे थोपते रहेंगे। तुम समझोगे यार दोस्त है, मैं कर देता हूँ, इसकी हेल्प कर देता हूँ, इसकी थोड़ी मदद हो जाएगी और दोस्ती अच्छी हो जाएगी, इसको अच्छा लगेगा। इसी चक्कर में आजकल क्या हो रहा है कि जो मतलब शरीफ लोग हैं, जो इनोसेंट है, वो लोग ना ऑफिस में उनके पास इतना काम इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं अड़ोसी पड़ोसी, जो उनके दिखावटी दोस्त होते हैं, वही लोग उन पर काम ला के थोप देते हैं, जिस वजह से वो लोग इतना काम से दब जाते हैं। फिर लास्ट में वो अपने आप को कोसने लगते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया। फिर उसको चढ़ाना, फिर वही दोस्त लोग आएंगे और उसको चढ़ाना शुरू कर देंगे कि भाई तू इतना काम करता है, तेरे पास इतना काम है, तेरी सैलरी तो कम है, तुझे अंदर बात करना चाहिए। मतलब उसको फिर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर वो क्या करेगा, लास्ट में अंदर जाएगा मैनेजर या बॉस के पास और जाके सीधा फाइट करना शुरू कर देगा। ऐसे में क्या होगा कि बॉस भी फायर हो जाएगा और कह देगा निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए ना अपने थोड़ा दिमाग का यूज़ करना चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए। मैं यहाँ अपने कॉलीग्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सच में ऐसा है। लोग मतलब सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। कुछ लोगों की मेंटालिटी इतनी ही दूषित है कि बस क्या ही बताए। वो साले, उनको तो देखते ही मेरे को बहुत खुंदक आती है। मेरा क्या है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम बुराई करेंगे फिर सामने से कोई ना कुछ बात ऐसी आएगी जिससे मेंटली डिस्टर्ब होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपनी पर्सनल बात या किसी की भी बात वहाँ पर उछालूँ, जिसके वजह से बाद में मुझे किसी चीज़ में फंसना पड़े, सवाल जवाब करने पड़े। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। इसलिए ऑफिस जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो, अपना काम करो, दिन भर की ड्यूटी करो और फिनिश। मंथली सैलरी उठाओ, अपने घर का खर्चा चलाओ और लाइफ को एंजॉय करो। क्योंकि ऑफिस सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है। वहाँ से तुम्हारा जो बॉस है, जो ऑनर है, वो भी पैसा कमा रहा है और हम भी वहाँ पर पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए अपने काम पर ध्यान दें, जो तुम्हें असाइनमेंट दी गई है उस पर पूरा फोकस करके काम करें, ताकि तुम्हारे बॉस को तुम्हारा काम ही मतलब प्रेरित कर सकता है तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, ना कि चापलूसी या एक दूसरे की चुगली करना। ठीक है, अपना काम अगर तुम मन लगा कर नहीं कर रहे हो, तो अपना काम तुम पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं कर पा रहे हो, तो बॉस की नज़र में तुम सबसे पहले आ जाओगे कि ये चूतिया है और ये बस ऐसे ही करना चाहता है, इसीलिए बार बार दूसरों की चुगली करने चला आता है। तो उससे क्या होगा, एक दो बार तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन तीसरी बार से वो तुम्हारी मानना शुरू कर देगा। तो दोस्तों चलो अब सोते हैं। अभी बात करते करते देखो 12 सवा 12 बज चुके हैं।
अब सो जाते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कल का ब्लॉग में मिलते हैं। कल को हो सकता है फिर मैं इसी टाइम ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि दिन में तो समय ही नहीं मिल रहा है। दिन का बताओ, सुबह 7 बजे उठते ही मुझे खाना पीना बनाना पड़ता है, नहाना धोना, और फिर ऊपर से घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और फिर जाने से पहले जो घर किचन में जो सामान फैल उल गया है वो सब भी सेट करके दोबारा से जाना होता है, क्योंकि घर को गंदा छोड़ के नहीं जा सकते ना। इसलिए घर को एकदम साफ़ सुथरा बेडशीट चेंज करके किचन की सफाई करते, बर्तन वर्तन सब धुल कर तब लॉक करके तब मैं ऑफिस जाता हूँ घर से, ताकि शाम को सब कुछ साफ सुथरा मिले और फिर से नया शाम का खाना भी अच्छे से बनाकर खा सके। तो दोस्तों बस आज इतना ही आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।